ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। सो फॉर ऑल द लिब्रा, क्योंकि पहले हम लव लाइफ की बात करने जा रहे हैं, तो अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में फिलहाल क्या सिचुएशन है ये देख लेते हैं। ओके, वॉकिंग अवे। सो समबडी इज वॉकिंग अवे, या आई सी अ डिस्टेंस, या हो सकता है कि कोई इस लूप में से निकल के ब्रेकिंग फ्री। स्टिल मुझे ऐसे लगता है कि देयर इज अ होप, या हो सकता है कि कोई मतलब चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, बट फिर भी वो एक है उम्मीद, ट्राइंग टू बैलेंस, या जिस तरीके से आपको ये लगे कि मतलब जिस तरीके से हैंडल हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर सामने वाला यही चाहता है तो चलो यही सही, या उसकी खुशी इसी में है तो चलो यही सही। आई डोंट नो, ये कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। लेट अस फाइंड आउट योर एनर्जी नाउ। यू हैव सो मच लव फॉर दिस पर्सन के। किंग ऑफ कप्स एनर्जी है। दैट मीन्स लॉट ऑफ इमोशंस, आपके मन में उस पर्सन के लिए बहुत प्यार है। लेट अस सी अबाउट देम। आई थिंक आप लोगों के बीच में हो सकता है दे आर वेटिंग फॉर थिंग्स टू पिक अप। शायद वो इस चीज का वेट कर रहे हैं, बट डीप डाउन मुझे लगता है कि आई वोंट से रिग्रेट, बट ये पर्सन सोच रहे हैं विद द हर्मिट कार्ड। इट्स लाइक सोल सर्चिंग या सेल्फ रियलाइजेशन, या अंदर ही अंदर कुछ सोचना, कि मतलब क्या है इस रिलेशनशिप की रियलिटी, या क्या हो रहा है अंदर ही अंदर, जैसे कोई सोच रहा है। ये मुझे चीज दिखाई दे रही है। नाउ, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? दे आर डबल माइंडेड। ठीक है, जो भी है ये पर्सन डबल माइंडेड है, उनको नहीं समझ आ रहा बिकॉज दे आर फीलिंग लॉस्ट। ओके, कुछ केसेस में हो सकता है ये तब होता है जब या तो मतलब इंसान को नहीं समझ आ रही कि कौन सा रास्ता चूज करना है। ओके, और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? टू शो देयर लव, एस ऑफ कप्स एनर्जी। ठीक है, टू शो यू देयर लव। सो व्हाट्स द आउटकम हियर? एक टोटली न्यू पिकनिक हो सकती है फॉर फ्यू ऑफ यू with the ace of pentacles energy. Yes, so I think leaving behind the drama, या आप लोगों के बीच में कुछ डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ दिनों के लिए। और मैं ये नहीं कह सकती कि अलग हो रहे हैं, बट इट इज लाइक लीविंग बिहाइंड समथिंग, कि कुछ टाइम के लिए इस चीज को पीछे छोड़ दो, या ऐसा कुछ है। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? बने रहिए, मैं कुछ और कार्ड्स निकालूंगी इफ वी गेट सम मैसेजेस। सिंगल्स के लिए आई थिंक लाइक इंटरनली आप बहुत कुछ फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि किसी को आप हिंट देना चाह रहे हैं, किसी को बताना चाह रहे हैं कि आप कैसा फील करते हैं थ्रू सोशल मीडिया और एनीथिंग। आप किसी को हिंट देना चाह रहे हैं, बेसिकली वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर करियर फर्स्ट, उसके बाद फिर हम रिलेशनशिप या जो भी एक्स्ट्रा मैसेजेस आएंगे वो देखेंगे। लेट अस सी अबाउट द करियर। नाउ करियर वाइज, यू यू मे बी फीलिंग स्टक, लेकिन आप इस हफ्ते मुझे लगता है किसी प्रोजेक्ट पे या किसी चीज पे वर्क कर रहे हैं। ओके, गेटिंग थ्रू समथिंग, मतलब हो सकता है कि आपका कोई काम पूरा हो रहा है, यू आर मेकिंग श्योर इट्स डन। ठीक है, कि आप अपनी तरफ से श्योर कर रहे हैं कि ये हो जाए काम पूरा। हो सकता है काफी टाइम से अटका हुआ हो, या कुछ भी है। और या हो सकता है कि ये आपके लिए एक मौका है, या आप कुछ नया एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, या सेंस ऑफ एक अचीवमेंट है। आप थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे कि फाइनली यू डिड इट। आपका कोई पेंडिंग वर्क हो सकता है, व्हाटसोएवर इट इज। मुझे लगता है कि ये चीज आप इस हफ्ते लाइक पूरी करेंगे। और दूसरा ये है, उसके बाद आई थिंक कहते हैं ना कि आप मेहनत करते हैं और फिर भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं, और फिर एक पीरियड आता है, पीरियड ऑफ रिवॉर्ड। तो वेटिंग फॉर दैट, कि कब आउटकम आएगा, कब वो चीज आपके सामने आएगी, कब आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सो दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर द लिब्रा। नाउ लेट अस फाइंड आउट और क्या दिखाई दे रहा है। व्हाट अदर मैसेजेस? फाइनेंशियल अबंडेंस, थिंग्स आर
कमिंग टुगेदर, या चीज़ें अच्छी हो रही हैं, स्मूथ हो रही हैं आपके करियर में। मुझे फाइनेंसेस अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपके फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, स्मूथ हो सकते हैं। नाउ इट इज़ ऑल्सो अबाउट जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप स्टेप्स ले रहे हैं, यहाँ पे मुझे वो दिखाई दे रही है, लाइक यूनियन, कुछ इंटरनल हो सकता है। बेसिकली इट्स लाइक स्टेपिंग फॉरवर्ड, कि कुछ आप मतलब जो आपने पहले नहीं किया, या यू आर स्टेपिंग फॉरवर्ड, एक अंदर पता नहीं, आप कह लो कि गुस्सा है, या कह लो कि एक एनर्जी फ्लो कर रही है जो आपको मजबूर कर रही है टू गो थ्रू और पुश थिंग्स, या टेकिंग एक्शन, ये हो सकता है मुझे। बट व्हाटसोएवर इट इज, विद अ 10-10 एनर्जी, आई थिंक इट इज लाइक अ कंप्लीशन, कि ये चीज है, या देर मस्ट बी समथिंग। बट बिलीव मी, ये जो भी है, जो कुछ भी हो रहा है, आपको लग रहा है आपके साथ बुरा हो रहा है, या आपको लग रहा है कि मतलब कुछ भी है, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, बिकॉज यहाँ पर वो डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो जो भी आप फेस कर रहे हैं, इट इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस। मतलब आप अगर आपको लगता है कि somebody is having यू नो नॉट दैट गुड इंटेंशन, कोई आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, कुछ भी है, जस्ट सिट बैक एंड थिंक अबाउट इट, कि हो सकता है कि उसमें कुछ आपके लिए कुछ हो सीखने के लिए, या वो जरूरी हो टू मूव फॉरवर्ड। तो मुझे लगता है कि डिवाइन आपको शायद कुछ ब्लेस करना चाहते हैं, तो मे बी ये इसलिए हो रहा है। तो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू हियर? ओके, फोकस ऑन योर मनी, फाइनेंसेस, एंड अप लाइक बिल्डिंग योर सेल्फ। यहाँ पर ऐसा लगता है कि डोर टू स्पिरिचुअल हीलिंग इज ओपनिंग। मुझे लगता है कि एक इंटरनल डोर है जो ओपन अप हो रहा है टूवर्ड सेल्फ, जो शायद हो सकता है कि आपको कोई नया रास्ता मिले, या हो सकता है कुछ कुछ तो ऐसा है यू you नो know, जो आपको आपकी ट्रू पावर के साथ कनेक्ट कर रहा है। इस हफ्ते कुछ जरूर ऐसा हो रहा है जो आपको आपकी ट्रू पावर से कनेक्ट कर रहा है, अंडरलाइन दैट। सो ओपन दैट डोर, वेलकम दैट एनर्जी। ओके, और ये आपके लिए अच्छा होगा, जरूरी भी है शायद। ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।